जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त है हम इश्क बदमाश का बैकग्राउंड हो रहा है, डबिंग मुकम्मल हो गई है जो फिल्म ईद पे लगने जा रही है। और इसके से जो डायरेक्टर हैं अलियास राना साहब और हमारे प्रोड्यूसर मलिक तारिक साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी अलियास राना साहब बताएं, मलिक साहब ने किस तरह फिल्म शुरू की और किस तरह फिल्म आपने की? नाज़रीन सबसे पहली बात तो यह है कि अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मलिक साहब ने एक छोटी फिल्म बनाने के लिए शुरू की थी जो कि गुजरात शहर में बननी थी, उसके बाद वही ख़त्म हो जानी थी, जिसे कह लें यूट्यूब या छोटे चलने के लिए। लेकिन मलिक साहब का इतना प्यार, इतना देखते 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 मलिक साहब ने एक वो खूबसूरत फिल्म बनाई जिसे आप देख के ये नहीं कहेंगे कि इस फिल्म पे पैसा नहीं लगा या इस फिल्म में कोई कमी रह गई है। ये एक फैमिली फिल्म है और मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आपने ये फिल्म देखने के लिए ज़रूर आना है। और ये एक सच्चा वाक़या है। किसकी जिंदगी का? ये समझें कि मलिक साहब की ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है, ठीक है। बाकी मलिक साहब आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या सोच के ये फिल्म बनाई और इंशाअल्लाह ताला आप लोग आए, आके आप भी खुद फैसला करेंगे कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत है। जिसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मलिक साहब ने इस फिल्म के लिए 19 गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें से हमने 8 गाने फिल्म में डाले हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि मलिक साहब को कितना शौक था इस फिल्म को बनाने के लिए। तो इसमें आपने हबीबुर रहमान से भी गाना गवाया था? उनसे गवाया था गाना, लेकिन वो बाद में जब जुल्फकार साहब ने उन्हें बुलवाया रिहर्सल के लिए, उन्होंने एक दिन रिहर्सल की, दूसरे दिन रिहर्सल की, वो तीसरे दिन नहीं आए। उसके बाद जुल्फकार साहब उन्हें फोन करते रहे, वो नहीं आए। उसके बाद हमने नदीम अब्बास को बुलवाया जो इंडिया में दूसरे नंबर पर लटकाया था। फिर उसने इस फिल्म के गाने जो है ना किए। वो खुद मुबीब साहब पता नहीं क्यों नहीं आए या क्या मसला हुआ है, वो खुद नहीं आए। रिहर्सल 2 दिन उन्होंने की है, तो उसके बाद वो नहीं आए। तो उन्होंने जुल्फकार साहब ने कहा ये फिर नदीम अब्बास को हम बुलवा लेते हैं। उन्होंने की, आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना खूबसूरत गीत गाए हैं। बाकी मलिक साहब आपको बताते हैं। माशाल्लाह, फनकार दोस्त, फनकारों से प्यार करने वाले, टेक्नीशियनों से प्यार करने वाले, आपको ये शौक काफ़ी अरसे से था? जी बिल्कुल नाजरीन, इंशाल्लाह शौक तो बहुत अरसे से था और मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए फिल्म शुरू की। और पहले सोचा, फिर उस पर वर्क किया और सच्ची कहानी इसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई है। और इसके डायरेक्टर हैं राना लियाज साहब और इसके मुसन्नफ हैं मुनीर मुराद साहब। उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है और बहुत प्यारी लिखी है। इसके सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। इसकी स्टोरी एक एक जो सीन है वो हकीकत पे बनी है। तो इंशाल्लाह ताला ये ईद पे लगा रहे हैं, इसको आप भी देखने आए और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो ये सच्ची कहानी है, ओरिजिनल कहानी है। इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला ईद पे लगा रहे हैं, आप इसको देखने जरूर आए। मैं साहब हम इसको आर्ट मूवी भी कह सकते हैं, लव स्टोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि लव स्टोरी भी है, कॉमेडी भी है, हर चीज इसमें शामिल है। ट्रेजेडी भी है, फैमिली फिल्म है। नहीं, क्योंकि थिएटर पे इस मौजू पर फिल्म कभी नहीं बनी, बहुत कम बनी गई। थिएटर के ऊपर आपने मुकम्मल फिल्म बनाई थिएटर वालों की जिंदगी के बारे में कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमने यही बताया है। हाँ, क्योंकि मैंने ड्रामे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार ये ड्रामे तो हम कर लिए, लेकिन एक तरह की फिल्म बना दे, ठीक है, जो कि मलिक साहब की जिंदगी पे है। तो मैंने जो किया है ड्रामों में, जो प्रोड्यूस करता रहूं, उस तरीके से ये सोचा मैंने चलो ये एक फिल्म बना दे। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, विंग के पीछे क्या होता है, और जब डेट लेने जाते हैं फिर क्या होता है, ये चीजें सारी हमने उसमें बताई है। तो नहीं आपको कभी इश्क हुआ था ड्रामे में किसी? नहीं, शिकवा नहीं था। इश्क हाँ, वो हो जाता है, सबको हो जाता है। तो ये फिल्म में पता चलेगा इंशाल्लाह। फुल म्यूजिकल शाहकार है ना? हाँ, ये क्योंकि फिल्म में पता चलेगा इश्क कैसा है। तो आपने अपने जात को एक गाना भी बनाया, मलक दियारी। हाँ, ये गाना भी बनाया हमने अपना, अपने पासे दुनिया सारी, एक पासे मलक दियारी, एक पासे मलक दियारी। ये भी। तो इंशाल्लाह ताला ईद उल फितर के, ईद उल अज़हा के दिन से हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, कामयाब जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਪੀਸ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਓਕੇ ਸੁਬਾ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਨਾ ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨਾਈਟ ਦਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ अस्सलाम वालेकुम गाइड्स इस वक्त ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਲਕ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਮਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਔਰ ਮਮੋ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਰਸ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਸਭ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੂਸੀਕਾਰ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਸੀਕਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਰਤਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਸੀਕਾਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੂਸੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਜੀ। ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ बेहतरीन रिकॉर्डर्स A1 कंपोजर भी ने खुद भी। और मलिक तारिक साहब साढ़े बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, अल्लाह इन्हां दा हौसला बुलंद करे ताकि आने वाली कल दे विच भी फिल्मां बनाते रहन, सब नूं रिजल्ट आंदा रहे। शुक्रिया, मेहरबानी जी। ए मुश्ताक। अखबारों में एक और सुर्खी मिल जाएगी तो एक आशिक ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। तो खुदकुशी करने वाला कोई और नहीं, एक ड्रामा हीरोइन है आशिक। मैडम मेरे कहने का मतलब है वे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। नो टेंशन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ